उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक यतीमों के कब्रिस्तान में 3 बच्चों को दफनाया गया। एक लड़का था और 2 लड़कियां। मैं चाहूं तो उन कब्रों को खुलवा कर उनका डीएनए टेस्ट करवा सकती हूँ, मगर इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। ठीक है, मैं ये काम कर लूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, ये तुम्हारे हवाले है। मुझे हकीकत जाननी है जल्दी। इन हाथों की हालत देखो, सफाई करते करते छिल गए हैं। उस औरत ने जुल्म की इंतहा कर दी है। मुझे सिर्फ मेरी औकात याद दिलाने के लिए सताती है। जिंदगी जैसे मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। एक तरफ माँ है, एक तरफ फरात। वो छुपकर शादी करने की बात कर रहा है। अपनी माँ को कैसे दुख दे सकती हूँ? ये सुनकर तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। वो अंदर से बिल्कुल टूट जाएंगी। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, खून का रिश्ता अगर रोएगा तो हम दुख झेलते रहेंगे। हम कभी खुश नहीं रहेंगे। आजाद साहिबा और हसन आगा हमारे सामने दीवार बने खड़े हैं। फिर क्या खुशी मिलेगी हमें? फिर मैं क्या करूं? ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे कोई रास्ता दिखा। फराद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है? खुश आमदीद चचा। शुक्रिया बेटा। मेरी बीवी दिलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहू। आए बैठे प्लीज। शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसराई अलमास की कहानी मालूम कर ली है, लेकिन उस औरत की वाकई बहुत दर्दनाक कहानी है। इसरा और हिकमत ने जवानी में मोहब्बत की शादी की थी। एक बेटी भी हुई। खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें चैन से जीने न दिया। एक आदमी इसरा पर आशिक हो गया और जब वो उसे हासिल न कर सका तो उस पर बदनामी का दाग लगा दिया। और हिकमत उस वक्त गुस्से का तेज आदमी था। उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अपनी बच्ची को उससे छुपाकर खामोशी से वहां से इस्तांबुल ले गया। हिकमत के खानदान ने तो इसरा की मौत की खबर भी फैला थी, लेकिन वो भी एक माँ थी। वो अपनी बच्ची की तलाश में इस्तांबुल चली गई, फिर वो गायब हो गई। उसके बाद उस बेचारी की कोई खबर न मिली, न ही पता। क्या कोई जानता है कि अब वो कहाँ है? इसरा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक बुढ़िया ने उसे पाला था। हो सकता है कि वो औरत जानती हो कि वो कहाँ है। मतलब उस औरत को भी तलाश करना पड़ेगा, लेकिन क्या मालूम वो औरत जिंदा भी हो या नहीं। इसरा को पालने वाली वो औरत कौन थी? उस औरत को हुमा अम्मा कहते हैं। मैंने उसका पता निकाला है, देता हूं।
शुक्रिया चचा। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज चचा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरी अम्मी ने क्या क्या झेला, किन हालात में जिंदगी गुजारी। आओ बैठ जाओ। तो मतलब वो बुरी इंसान नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, हम दोनों को जबरदस्ती जुदा किया गया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। तुम दोनों फिर मिल जाओगे, बस थोड़ा सब्र करो, यकीन के साथ। चलो चलकर हम अम्मा को ढूंढते हैं। चलो।